इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या ये नहीं देख रहे, हर घर पे इमाम हुसैन के चर्चे, जलने वाले होंगे, कुड़ने वाले होंगे, लेकिन उनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, बाकी चाहने वालों की तादाद सितारों से ज्यादा है। इमाम हुसैन का झंडा आज भी उसी तरह लहरा रहा है। सच बताऊं मैं आपको, कभी आपको इत्तेफाक हो तो मुल्क शाम के दिमश्क में भी जाना, जहां पर 3 साल यजीद का दरबार लगता था, वो भी अपने वक्त का खलीफा बना हुआ था, और उसने जो अपने दौरे खिलाफत में, अपने दौरे हुकूमत में जुल्म ढाए वो तारीख में रकम हो चुके हैं। जा करके पूछना अहले शाम से, दिमश्क वालों से, कि एक दौर यहाँ तुम्हारा बादशाह रहता था, शाम का हुक्मरान यजीद, वो कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है? लोग तो बगलें उठा करके आपको कहेंगे कि यहाँ तो कोई ऐसी कब्र नहीं दी। हाँ, हमको पता है, बाज मुअर्रिखीन ने, बाज दानिश्वर जो पढ़े लिखे, वो कहते हैं जहां पर सारा कचरा एक जगह फेंका जाता है, डम किया जाता है दिमश्क का, वहां कहीं उसकी कब्र खो गई, उसमें कहीं कब्र खो गई। ये तो उसकी बात कर रहा हूं जो बादशाह था, फौज रखता था, ताज रखता था, तख्त रखता था और हुकूमत रखता था। उसका सवाल ऐसे, फिर आओ इराक की सरजमीन पर और करबला जाओ। सोचो, एक खुला चटेल मैदान था, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, दूर दूर तक एक दरियाए फुरात बहती थी और बाकी कुछ नहीं था। और जाकर के आप ढूंढने लग जाओगे कि मैदान कहाँ है, तो तुम्हें मैदान नहीं मिलेगा, हर जगह आबादी ही आबादी। एक हसीन और जमील शहर है, और लोगों से पूछो कि यहाँ तो हमने सुना था रसूलुल्लाह के शहजादे हुसैन को काट करके टुकड़ों में बदल दिया गया था, उनके शहजादों को, और इमाम हुसैन के सर को अलग कर दिया गया, जिस्म को अलग कर दिया गया, उनके बेटों के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए थे। सुना तो ऐसा था कि उनके सब जिस्म को इस तरह से बिखेर दिया गया था। वो कहाँ है? क्या मिट गए तारीख में? नहीं, आपको हाथ पकड़ कर ले जाकर ऐसे दरबार में खड़ा करेंगे जिस दरबार की ऊंचाई देखने से टोपी गिर जाती है। उस हसीन दरबार को देखते ही दिल में हैबत तारी होती है, और फिर तुम बेइख्तियार ये कह दोगे, हुसैन का दरबार देखते ही तुम्हारी जुबान से ये अल्फाज निकल पड़ेंगे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। वो अब भी बादशाह है, अब भी शाह है, और हजारों लोगों को देखा है हमने हुसैन आजम की कब्र पाक के पास आते हैं। मैं पूछा था एक बड़े बुजुर्ग से, चिट्ठियां वहां पर बहुत अंदर रहती हैं, बहुत सारे लोग अपने पैसे भी डालते हैं, नजराने भी पेश करते हैं, बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं। मैं पूछा चिट्ठियां क्या है? कहा बरसों से रिवाज है, जब किसी का कोई मसला हल नहीं होता तो वो पूरा चिट्ठी में अपना लिख करके लाता है और इमाम हुसैन के पास पेश करता है, इसलिए कि उसका विजदान ये कहता है हम रियाया हैं और वो बादशाह है। बादशाह के सामने अगर शिकायत न की जाए तो फिर किसके सामने की जाए? लोग अपनी शिकायतें आज भी पेश करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे अजीजों, 14 सदियों के बाद भी जिसकी बादशाहत खत्म नहीं होती, वो किस बात की वजह से है? वो इस्तिकामत की बुनियाद पर है। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है, और फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं जो इस्तिकामत के साथ खड़ा है उसको, कि घबराओ मत, डरो मत, अल्लाह करीब, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुमसे वादा किया है वो तुम्हें मिलने वाला है। ये इस्तिकामत के साथ रहने वाले के लिए मलाइका उतारे जाते हैं। आज भी हमारा इम्तिहान इसी इस्तिकामत को लेकर के है, कितने जमे रहोगे, कितने डटे रहोगे, यही इम्तिहान आने वाला है। आगे भी देखना, इस जमाने में भी देखना, तुम्हारी टोपियां उतारी जा रही, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही, तुम्हारे बुर्खे, तुम्हारे हिजाब सब सवालिया निशान हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं, लोगों को इतनी खुजली है कि अजान की आवाज से भी पूरे जिस्म में कुछ लोगों को खुजलियां होती हैं। तकलीफें इतनी हैं कि सब उतार दो, कोई अजान की आवाज नहीं। सदियों से जो अजान की आवाजें गूंज रही थी, आज पता नहीं पागलों के दिमाग में कौन सी चीज सवार है, कौन सा शैतान सवार है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि अभी अभी के बने हुए शैतान हैं, शैतान तो पुराने हैं, लेकिन इम्तिहान की घड़ी तुम्हारी है। वक्त अभी हमारे इम्तिहान का आ चुका है।
ये जो पूरी दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, इन हालात में भी मेरे अजीजों एक बात याद रखना, बहुत सारे तूफान, बहुत सारी आंधियां आएंगी। अगर तुम ईमान की हिफाजत के साथ इस दुनिया से गए तो अमन में हो, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जमाने के लिए फरमाया था, वो जमाना आएगा मेरी उम्मत पर कि सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। शाम में मोमिन सोएंगे, सुबह काफिर उठेंगे। वो उस जमाने में हम आ चुके हैं जहां ईमान का सौदा होने लग गया है। लोग तो आज, मुझे पता है मैं हर चीज पर बात करूं तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। हमारी कौम में सबसे ज्यादा वो गद्दार लोग मौजूद हैं जो चंद टकों के लिए, जो चंद पैसों के लिए मुखबिरी किया करते हैं और ईमान बेचते हैं। इनको क्या हासिल होता है? अपनी कौम की खबरें जाकर के लोगों को पहुंचाना, पुलिस को खबर देना, उसको खबर देना, नेताओं की चाटुगिरी करना। ये सब चीजें तुम्हारे यहाँ कहां से आ गई? तुम तो खैर उम्मत हो, हुसैन आजम के गुलामों में तुम्हारा नाम होता है। तुम्हारा सीना तो ऐसा होना चाहिए कि कभी तुम्हें कोई गुलामी पे झुका ना सके। लेकिन जो लोग गुलामी को पसंद करके तलवे छाटना